नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस विषय पर है कि क्या बिना पैसा लगाए या बिना पैसे से बिजनेस किया जा सकता है। हाँ, मेरा उत्तर है हाँ। बिना पैसा लगाए या बहुत ही कम पैसा लगा करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उल्टा मैं तो उल्टा ये पूछता हूं कि अगर पैसा है तो बिजनेस करने की जरूरत ही क्या है। पैसा नहीं है तभी तो बिजनेस करना है। तो मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं या छोटा बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर से। पिछला वीडियो मैंने दिया था कि आप अपने घर से बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, या पार्ट टाइम अपने घर से बिजनेस कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो भी आप बिजनेस को रन कैसे कर सकते हैं या बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप बड़े स्केल पर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ी इंडस्ट्री डालना चाहते हैं या बड़ा कोई शोरूम डालना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पैसा चाहिएगा। किंतु अगर आप स्टार्टअप्स में हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने घर के लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले तो मैं ये जानना जरूरी है कि पैसा चाहिए क्यों। आप बोलेंगे पैसा चाहिए क्यों, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं बिना पैसे के स्टार्टअप कैसे करूंगा, लेकिन किस कारण से चाहिए। पहला, कि आप अगर कोई दुकान लेते हैं या शोरूम लेते हैं तो उसके रेंट के लिए या फिर उसके मॉर्गेज के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको दुकान या कोई ऑफिस या शोरूम लेने की जरूरत ही नहीं है। आप आजकल एक चलन है वर्चुअल ऑफिस, आप मात्र 2000 रुपये में वर्चुअल ऑफिस ले सकते हैं। वर्चुअल ऑफिस क्या होता है ये आपको भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि वर्चुअल ऑफिस से भी आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। यानी आपको अपना कोई ऑफिस या रेंट पर लेने की जरूरत नहीं है या दुकान लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कार्ड पर दिखेगा कि आपका ऑफिस इस जगह पर है, यानी आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरा, आप बोलोगे मैं सामान कैसे खरीदूंगा, बिना पैसे में मुझे सामान कौन देगा। मैं कहता हूं आपको सामान खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर बिजनेस करना कैसे, आइए मैं एक छोटा तरीका बताता हूं जिससे पता चल जाएगा कि आप बिना धन लगाए, बिना कोई कैपिटल लगाए अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई गारमेंट्स के आइटम है उसका स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो, मान लो आप दुकान लगाते हैं तो आप जो कपड़े खरीदते हैं वो कहां से खरीदते हैं। आप कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कीजिए कि मान लो मैं महीने की 50 जीन्स बेचूंगा या 50 टी शर्ट बेचूंगा या 50 में शर्ट बेचूंगा, तो आप मुझे कितने में दोगे। मान लिया जाए वो व्यापारी कहता है कि मैं आपको 700 रुपये के अंदर वो जीन्स या टी शर्ट या शर्ट दूंगा, बाजार में उसको 1000 या 1200 में बेचना। तो हमें उस शर्ट्स को या जीन्स को या टी शर्ट्स को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, उस कंपनी के जहां से आप परचेस करोगे उसके जीन्स, टी शर्ट्स या और कोई जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फोटोग्राफ्स लेंगे आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में लेकर के, और आप उन लोगों को भेजेंगे जिनको आप बेचना चाहते हैं। फायदा क्या होगा, आपको पता है कि आपकी शॉप नहीं है, लेकिन कस्टमर को नहीं पता है कि आपके पास शॉप नहीं है। कस्टमर जब उस जीन्स को पसंद करेगा तो आपसे पूछेगा ये कितने का, आपने बताया ये 1200 रुपये का। वो कहता नहीं नहीं महंगा है, मैं 1000 में लेने तैयार हूं। आपने उसको 1000 रुपये में जीन्स को बना। आप क्या करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर से जीन्स ला करके उस कस्टमर को दिखाएंगे, कस्टमर उसको पसंद करेगा और आपको उसका बीच का जो मार्जिन है वो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आपको कोई भी रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 2, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो सकता है आपके सामने। वो दूसरा प्रश्न ये कि अगर कस्टमर कहता है कि मुझे टच करना है, मैं देखना चाहता हूं, तब आप क्या करेंगे। क्योंकि ये तो ऑनलाइन बात हो गई कि आपने लैपटॉप पर फोटो दिखा दिया या फिर आपने मोबाइल पे फोटो दिखा दिया उस जींस का, लेकिन कस्टमर कहता है कि मुझे टच करके देखना है। तो आपकी लाइजनिंग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होनी चाहिए। आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ऐसे रिलेशन बनाइए कि वो आपको 2 पीस, 5 पीस, 10 पीस आपको वैसे ही दे दे कि मैं दिखा करके वापस लाता हूं। एक बार विश्वास बना देंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको निश्चित रूप से कुछ सैंपल्स आपको दे देगा, वो आप कस्टमर्स को दिखाइए, कस्टमर उसको से पसंद कर लेगा। एक बार जरूर आपको तकलीफ पड़ेगी कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर, कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में आना जाना करते हैं, एक पुलिंग का काम करते हैं, लेकिन आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं लगेगा और धीरे धीरे करके एक कॉर्पस खड़ी कर देंगे और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से बिना पैसा लगाए आप एक कपड़े की दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लो कोई बर्थडे की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैं सिर्फ बर्थडे ऑर्गेनाइज करूंगा, किसी की होगी, तो बर्थडे के एक प्रोग्राम में क्या क्या होना चाहिए? केटर्स होना चाहिए जो कि हल्का फुल्का नाश्ता बना सके, खाना बना सके। डेकोरेशंस चाहिए, जिस जगह पर बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होगी वो जगह चाहिए। आप क्या करेंगे, जो शेफ है जो खाना बनाता है आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कि सर मैं आपको बुलाऊंगा, आप मुझे ये खाना कितने रुपए में बना के दे दोगे? आपने प्राइस को नोट कर लिया। जिस जगह ऑर्गेनाइज करोगे, जिस होटल में आप ऑर्गेनाइज करवाओगे इस बर्थडे पार्टी को, उस होटल के साथ लाइजनिंग कीजिए कि सर मैं यहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज करवाऊंगा, आप मुझे कितना कमीशन दोगे? आप फोटोग्राफर को हायर करेंगे, फोटोग्राफर से बात कीजिएगा कि मैं आपको इस इवेंट में बुलाऊंगा, आप मुझे पर फोटो कितना देंगे या पर वीडियो शूट का कितना देंगे? इस प्रकार से आप एक प्रकार से उन लोगों से साथ लाइजनिंग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड बनाना है और विजिटिंग कार्ड अपने मिलने वालों को दे देना है कि आई एम इवेंट ऑर्गेनाइजर या मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हूं। अगर आपको कोई इवेंट मैनेजमेंट का ऑर्डर मिलता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ फोन घुमाने हैं फोटोग्राफर्स को, शेफ को, और जिस जगह पर पार्टी ऑर्गेनाइजर हो रही है वहां पर, जहां पार्टी होगी वहां पर, यानी कस्टमर को पार्टी ऑर्गेनाइज करवा दी, आपने मैनेजमेंट कर लिया। क्योंकि वैसे भी बिजनेस में कोई खुद करने का काम नहीं होता, बिजनेस तो दूसरों से काम करवाने की कला, और आपने यही तो सीखा है। इसमें ऐसे जैसे एग्जांपल बताया, इस हिसाब से आप बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए एक प्रकार से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात लास्ट में कहना चाहता हूं, वह यह कि कुछ लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन बिजनेस में लगाने का नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप में से कोई यंग जनरेशन है या आप कोई लेडीज है, आपके पति के पास या आपके पेरेंट्स के पास पैसा तो है लेकिन वो आपको बिजनेस के लिए देना नहीं चाहते हैं। वो ना कहते हैं नहीं कि इसमें बहुत बड़ी रिस्क है। देखिए ये मूवीज में जैसे स्कैम जो अभी आई थी हर्षद मेहता की सीरीज, उसमें कहा था कि रिस्क है तो इश्क है। ये सब कहने की बात है, रिस्क में कोई इश्क नहीं है, रिस्क बहुत डेंजरस है, पैसा चला जाता है। तो क्या करना, क्या रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पेरेंट्स से मांगोगे तो पेरेंट्स बोलेंगे मैं तुझे पढ़ाई में पैसा दे सकता हूं लेकिन बिजनेस में पैसा नहीं दे सकता हूं, बहुत कठिन काम है। आपके हस्बैंड या आपके घर पे कोई और है, वो आपको बिजनेस के लिए पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस में रिस्क है। बात तो सही है, बिजनेस में तो रिस्क है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या जो पढ़ाई करते हैं उसमें रिस्क नहीं है? बचपन से लगा करके ग्रेजुएशन तक आप कम से कम 10-15 लाख रुपया पैसे पे खर्च कर देते हैं, क्या उस पर रिस्क नहीं है? क्या ये गारंटी है कि आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आपको जॉब मिल ही जाएगी? क्या ये गारंटी है कि आप अच्छा करियर बना ही लेंगे? फिर भी हम रिस्क लेते ही है ना। तो फिर बिजनेस में रिस्क लेने से क्यों डरते हैं? बिजनेस में रिस्क लेने से डरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते उस रिस्क को मैनेज करके आना चाहिए। जैसे स्कूलिंग में आप एजुकेशन सीखते हैं, मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूं कि जिस प्रकार आप सब कुछ सीखते हैं, कोई स्विमिंग सीखता है, कोई डांस सीखता है, कोई मेहंदी लगाना सीखता है, कोई आर्ट क्लासेस सीखते हैं, कोई ड्राइंग सीखता है, पेंटिंग सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। तो भाई आप बिजनेस करने जा रहे हैं तब बिजनेस क्यों नहीं सीखते? बिजनेस सीखिए, अपने आप को एक्सपोजर दीजिए। आप बोलेंगे कि मुझे बिजनेस का आइडिया कहां से आएगा, मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, तो अपने आप को एक्सपोजर दीजिए। आप इंडस्ट्री घूमिए, दुकान दुकान घूमिए, बुक्स पढ़िए, वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारा बिजनेस देखेंगे तो कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए सूटेबल है, और जो बिजनेस आपको अच्छा लगता हो उस बिजनेस में हाथ आजमाइए, थोड़ा सा पैसा लगाइए, या जो मैंने टेक्निक्स बताई इस प्रकार से लाइजनिंग करके एक बार बिना पैसे से बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अगर आपका बिजनेस जम जाता है तब आप स्केल अप करने की सोचिए। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे फोन पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगा कि इसमें मैं आपकी जो भी मदद हो सकेगी मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे मोटिवेशंस के लिए, और बाकी लोगों को शेयर कीजिएगा जिनको इस प्रकार की वीडियो की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।